बात करने से इनकार कर दिया तो इसके सर पर खून सवार हो गया, हैवानियत सवार हो गई, दरिंदगी सवार हो गई और साहिल ने फिर वो किया जिसके बाद पूरा देश अब सवाल खड़े कर रहा है, पूरे देश की रूह कांप गई है। साहिल ने एक के बाद एक 21 वार साक्षी पर चाकू से किए। इसके बाद भी जब साहिल का मन नहीं भरा तो साहिल ने बराबर में पड़े हुए पत्थरों से साक्षी पर हमला करना शुरू किया। तकरीबन 6 बार साहिल ने वार किए हैं साक्षी पर, जिसके बाद मौत हो गई। दिल्ली पुलिस इस वक्त कुछ कह रही है, आपको सुनवा देते हैं। Team has arrested him and further investigation is in progress. And what is his identity, his name and everything? He's Sahil and he's 20 years young and he's a mechanic by profession. He repairs AC and fridge. You know what? Thank you. तो अरेस्ट कर लिया गया है साहिल को, ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। साहिल को अब दिल्ली लाया जा रहा है। बुलंदशहर से दिल्ली पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे बाद साहिल दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली जब पहुंचेगा तो साहिल से पूछताछ की जाएगी। साहिल से क्या अब पूछताछ इस एंगल पर भी होगी, जो एंगल ये तस्वीर बता रही है। साहिल के हाथ पर कलावा क्या कर रहा है, क्या ये सवाल का जवाब साहिल की तरफ से दिया जाएगा। साहिल अगर साक्षी से मिला तो क्या साहिल अपनी असली पहचान बताकर साक्षी से मिल रहा था। साक्षी और साहिल के बीच में अगर झगड़ा हुआ तो वो किस बात को लेकर हुआ था। क्या ये कोई मामूली बात थी या फिर साहिल की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई बात थी। साहिल इतना नाराज क्यों हो गया, साहिल इतना खफा क्यों हो गया, उसके सर पर इतनी दरिंदगी सवार क्यों हो गई एक ना के बाद कि उसने साक्षी की बेरहमी से हत्या की है। साक्षी को 21 बार चाकुओं से गोदा गया है। आप अंदाजा लगाइए वो बेटी कैसे तड़पती रही पड़ी हुई गली में, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने इस दरिंदे को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने इस हैवान को रोकने की कोशिश नहीं की और ये दिल्ली की सड़क पर वो करता रहा, जिसके बाद अब दिल्ली की वो गली भी शर्मसार हो गई है जहां बेटी की बेरहमी से हत्या की गई थी। हालांकि बुलंदशहर से पकड़ लिया गया है। 18 घंटे बाद ये पुलिस को सफलता मिल गई है। जानकारी है कि बुलंदशहर से पकड़ा गया है साहिल को। साहिल को जब पकड़ा गया उस वक्त की जब तस्वीरें आउट हुई, जब उस वक्त की तस्वीरें सामने आई तो ये कलावा सवालों का विषय बन गया, ये मौली सवालों का विषय बन गई। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपके हाथ पर ये कलावा आपको जरूर बंधा हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप गैर हिंदू धर्म के हैं तो आपके हाथ में ये कलावा क्या कर रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों के बाद खड़े होते हैं। साहिल को पकड़ लिया गया है और साहिल को अब दिल्ली लाया जा रहा है। अतुल, जिस एंगल का जिक्र दबी जबान में कुछ लोग जब आपसे बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे उस एंगल का, वो एंगल क्या इन तस्वीरों को देखकर पुख्ता होता है? क्या अब साहिल के बारे में इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी कि साहिल अपना असली नाम पता बताकर साक्षी से मिल रहा था या फिर जो कलावा पहनकर साहिल घूम रहा है कुछ और स्टोरी इसके पीछे थी? बिल्कुल प्राची, देखिए अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं और जो टी शर्ट आप देखेंगे ये वही टी शर्ट है जो उसने मर्डर के दौरान पहनी हुई थी, तो कलावा उसके हाथ में है। ये जब फोटो सामने आई है तो निश्चित रूप से अब सवाल उठेंगे कि क्या वो अपना नाम छुपा के रह रहा था। जब पुलिस ने हमें शुरू में ही नाम बताया, जब पूरी घटना हमारे सामने आई, हमने पुलिस के अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना था कि साहिल नाम है इस लड़के का जिसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है और इसके पिता का नाम सरफराज है। ये क्लियर कट पुलिस ने हमें बताया था और जो साक्षी है वो इसके पड़ोस में ही रहने वाली है। तो अभी जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां बुलंदशहर में साहिल को गिरफ्तार किया गया है और जब गिरफ्तारी की गई है तो जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिखा जा सकता है कि किस तरीके से साहिल ने अपने हाथ में कलावा पहना हुआ है। पूछताछ जब होगी तो निश्चित रूप से पूछताछ होगी कि आखिर क्यों उसने ये कलावा पहना हुआ था, वो दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल, इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस पूरी घटना